पूरी दुनिया को बिजली संकट से मिलेगी राहत। 35 देश मिलकर कर रहे प्रोजेक्ट पर काम। भारत के वैज्ञानिक भी निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। कभी नहीं खत्म होने वाला मिलेगा ऊर्जा का अक्षय स्रोत। दोस्तों, विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ साल पहले अगर कोई आसमान पर 2 सूरज चमकने की बात कहता तो शायद इसे कल्पना कहकर उसकी बात को हंसी में टाल दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत समेत 35 देशों के विज्ञानी कृत्रिम सूरज पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस इलाके में इस शोध के लिए विशाल प्रयोगशाला बनाई गई है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो मनुष्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत मिल जाएगा, जिससे खत्म होने का कोई डर नहीं रहेगा। यह सूरज असली सूरज की तरह आसमान में तो नहीं चमकेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा से पूरी दुनिया रोशन जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप दुनिया के नए सूरज के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यह कैसे हमें ऊर्जा देगा और उसकी ताकत कितनी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चीन ने सबसे पहले अपना नकली सूरज बना लिया है, जिसकी ताकत असली सूरज से 10 गुना बढ़ी है। तो आइए दुनिया के नकली सूरज के बारे में जानने से पहले चीन के आर्टिफिशियल सूरज के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके साथ ही जान लेते हैं कि किस किस ने इस ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और सफलता हासिल की है। चीन की करामात से पूरी दुनिया हैरान। नकली सूरज की ताकत के आगे फीका पड़ा असली सूरज। चीन के आर्टिफिशियल सूरज की ताकत से टेंशन में आई दुनिया। दोस्तों, चीन की बात करें तो हमेशा यही सुनने में आता है कि चीन के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चीन ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसके बारे में शायद दुनिया ने सोचना शुरू किया होगा। वहीं चीन ने वो काम कर डाला। इन्हीं कारनामों में नकली सूरज का नाम भी आता है। चीन के आर्टिफिशियल सूरज से जितनी ऊर्जा निकली है उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। पिछले लंबे वक्त से चीन कृत्रिम सूरज के साथ प्रयोग कर रहा है, जिसे दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक बताया है। चीन द्वारा तैयार किए गए सूरज असली सूरज की तुलना में 5 गुना ताकतवर यानी प्रकाश देगा। चीन का कृत्रिम सूरज अपने नवीनतम प्रयोग में 20 मिनट तक के लिए चला। इस दौरान उसका तापमान 70 मिलियन डिग्री तक चला गया, यानी वो असली सूरज से 5 गुना से ज्यादा गर्म हो गया। खास बात यह है कि यह तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। शेंजेन स्थित दक्षिणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के निदेशक ली मियाओ कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों तक स्थिर तापमान पर हमें अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। 100 सेकंड तक 16 करोड़ डिग्री का तापमान बनाए रखना भी अपने आप में बड़ी सफलता है और इसे स्थिर बनाए रखना है। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस कृत्रिम सूरज को बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर इस तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के साथ ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है। इसमें अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। EAST और अन्य फ्यूजन रिएक्टरों के केंद्र मेंटोकामक है। ये एक उपकरण है जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा पैदा करने के लिए की थी। एक टोकामक हाइड्रोजन आइसोटॉप को एक गोलाकार आकार में सीमित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है और ये कोल्ड सेव के समान होता है, जहां संलयन के बाद उत्पन्न ऊर्जा माइक्रोवेव द्वारा प्लाज्मा में गर्म होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि प्लाज्मा वो है जिसे अक्सर ठोस, तरल और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये तब उत्पन्न होता है जब गैस में परमाणु आयोनाइज्ड हो जाते हैं। प्लाज्मा इतना गर्म पदार्थ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है, जिससे एक आयोनाइज्ड गैस बन जाती है। चीन का कहना है कि उसके रिएक्टर को परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से सूर्य और तारों में होती है, ताकि लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा निकाली जा सके। चीन के बाद फ्रांस बना रहा है कृत्रिम सूरज। भारत के वैज्ञानिक भी कर रहे मदद। दुनिया के 35 देशों के वैज्ञानिक हैं शामिल। पूरी दुनिया को बिजली संकट से मिलेगा छुटकारा। चीन के बाद फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन का काम किया जा रहा है। फ्रांस में दक्षिणी के पहाड़ी इलाके में इस तरह का सूर्य बनाने की तैयारी चल रही है, जो दुनिया भर को साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत प्रदान कर सकता है। इस प्रयोग में भारत के वैज्ञानिकों का भी योगदान माना जा रहा है। इसके अलावा 35 देशों के वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। माना जा रहा है कि सूरज के तैयार होते ही मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा का संकट समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इस कृत्रिम सूर्य से जलवायु परिवर्तन की आफत से भी धरती को राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि दुनिया भर के देश का शामिल यह प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन पर अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिक इस सूरज को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि इसके 1 ग्राम परमाणु ईंधन से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा बन सके। वैसे तो न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया है जो हमारे असली सूरज और अन्य सितारों में प्राकृतिक रूप से होती है,
लेकिन अब इसे धरती पर कृत्रिम रूप से दोहराने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस असंभव को संभव कर इसे धरती पर दोहराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बिना ग्रीन हाउस गैस निकले और बिना रेडियो एक्टिव कचरे के जीवाश्म ईंधन के विपरीत असीमित ऊर्जा मिल सकेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक टोकामैक नाम की मशीन में भारी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अणुओं को डाला जाता है और मशीन के चारों तरफ सुपर मैग्नेट एक्टिव कर दिए जाते हैं। इससे अंदर प्लाज्मा बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्लाज्मा को बांधे रखा जाता है, जिससे ऊर्जा बाहर आकर मशीन की दीवारों को गर्म न करे। प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और ट्राइटियम का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में हीलियम और न्यूट्रॉन बनते हैं, जिनका द्रव्यमान ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। संलयन की प्रक्रिया में यही अतिरिक्त द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। अभी प्रयोग के तौर पर निकली ऊर्जा को कुछ धातुओं के माध्यम से सूखा गया है। भविष्य में इस ऊर्जा से भाप बनाने, टरबाइन चलाने और बिजली बनाने जैसे काम किए जा सकते हैं। संलयन की प्रक्रिया में कोई कचरा नहीं निकलता। इससे विखंडन के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर पहली ऐसी डिवाइस होगी जो लंबे वक्त तक फ्यूजन रिएक्शन जारी रख सकेगी। इसमें इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मटेरियल को टेस्ट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल फ्यूजन से बिजली के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाएगा। साल 1985 में एक्सपेरिमेंट का पहला आइडिया लॉन्च किया गया था। इसकी डिजाइन बनाने में भारत, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की भूमिका है। 7 साल तक इस परियोजना की नेतृत्व करने वाले बर्नार्ड बिगॉट, जो इस परियोजना के महानिदेशक थे, उनका पिछले 14 मई को निधन हो गया। अपने निधन से कुछ दिन पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा था कि ऊर्जा ही जीवन है। जब धरती पर 1 अरब से कम लोग थे, तब ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरीके थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है। दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है और जलवायु परिवर्तन का दौर तेज हो गया है। जैविक, सामाजिक या आर्थिक हर क्षेत्र पर यह बात लागू होती है। इसके अलावा कोरिया भी KSTAR के जरिए कृत्रिम सूरज बनाने में कामयाब हुआ है, जिसमें 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान स्थिर किया गया। रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों का सपना एक ऐसे सुरक्षित संलयन तकनीक से चलने वाली परमाणु रिएक्टर को बनाना था जिनसे कोई परमाणु कचरा न निकले। दुनिया को लगा कि शायद ये काम किसी अकेले देश के बस में नहीं है। लिहाजा 2006 में 6 देशों रूस, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER नाम से दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूजन रिसर्च परियोजना पर काम शुरू कर दिया। साल 2013 में फ्रांस में ITER का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसकी लागत में 9 से 10% खर्च यानी करीब 17,500 करोड़ रुपए का योगदान भारत अपनी ओर से कर रहा है। भारतीय विज्ञानी और इंजीनियर इस परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण भी कर रहे हैं। एक अनुमान है कि ITER रिएक्टर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2040 से इसके जरिए बिजली मिलने लगेगी। हालांकि चीन की इस दिशा में प्रगति देखने वाले कह सकते हैं, अगर चीन ये करिश्मा अपने बूते कर सकता है तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि CV रमन, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा जैसे प्रतिभाओं वाले हमारा देश इतना पिछड़ा कभी नहीं रहा है। भारत में तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम और नरोरा परमाणु बिजली घरों की बिजली हमारी ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। लेकिन इसके निर्माण का आधार एटम बम के विस्फोट की तकनीक है, जिससे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी अंजाम दिए थे और जिससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव कचरे का सुरक्षित निष्पादन दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाभिक के विखंडन के मुकाबले नाभिक के संलयन को इसीलिए नई उम्मीद से देखा जा रहा है, क्योंकि एक बार इसे नियंत्रित करते हुए बिजली पैदा करने का रास्ता खुल गया तो कई समस्याओं को एक झटके में ही समाधान हो सकेगा। इससे न सिर्फ बेहद सस्ती बिजली मिल सकेगी, बल्कि धरती पर ही कृत्रिम सूरज जैसा ये प्रबंध एटमी कचरे और उसके जानलेवा प्रदूषण के झंझट को खत्म कर देगा।